हेलो गाइस, FTF व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम और स्वागत करते हैं। और क्या हाल है, सब खैरियत। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का व्लॉग में जो की बातें हैं वो सारी कुछ नए ड्राइवर जो सऊदी अरब हाउस ड्राइवर आना चाहते हैं उनके लिए है कि सऊदी में ड्राइविंग कैसे क्या सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो नए सऊदी आने वाले हैं उनके साथ शेयर करिएगा कि उनको इस चीज़ों से सऊदी अरब तालीम में मिल जो जाए। भी मतलब नए ड्राइवर आएंगे वो बहुत सी चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि देखिए वो दौर चला गया जो पीछे का दौर था। आदमी कहता था कि हो गया ड्राइविंग कर लेगा आदमी। वो दौर आज के दौर में बहुत फ़र्क हो गया है। सऊदी अरब में आए दिन रूल चेंज होते हैं। हाँ, उसके बाद इंसान की जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा मुखालफा हो गया है। यहाँ पे फ़ाइन बढ़ गई है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि गाड़ी यहाँ से टच हो गई, जैसे अपने इंडिया में क्या है कि गाड़ी पीछे से जैसे कुछ लड़ गई वो हो गई तो आदमी आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेता है। यहाँ पे पीछे से आपसे टच हुई है, गलती आपकी है। चाहे सामने वाला जो है गाड़ी रोक दिया हो, मगर पीछे से छुल गई है तो गलती आपकी है? उसके बाद रोड की कितनी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्यों? क्योंकि अभी जो है कैमरा इन्होंने हर जगह रख दिया है, हर जगह छोटा कैमरा वाला कैमरा, ये कैमरा, हर कैमरा रख दिया। अब जैसे ये सिटी अंदर है, इसमें जो है 80 की रोड है। ये जो है लाल मार्किंग जो दिख रही है ये बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप है। यहाँ पे रोक नहीं सकते गाड़ी, यहाँ पे मुखालफा है। गाड़ी जो लाइन दिख रही है ये बस स्टॉप वाला पीला बोर्ड दिख रहा है ना, ये लाइन, इसके अंदर गाड़ी लाइन होनी चाहिए। थोड़ा आगे पीछे भी हो ठीक है, मगर बाहर हुई तो मुखालफा है। तो हर चीज़ का एक मुखालफा रख दिया है। मोबाइल का है, सीट बेल्ट का है, उसके बाद क्या नाम है, ओवर स्पीड है, रॉन्ग पार्किंग है, रॉन्ग वे है। तो इसलिए बहुत चीज़ों का केयर ध्यान सब रख के तब आए ड्राइविंग में। 10 मिनट लेट होगा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट आप जल्दी आओगे आप ही को प्रॉब्लम है। आप सोचोगे कि जल्दी जल्दी खींच ले, तो भाई जल्दी खींचोगे गलती हो गई तो बैठ जाओगे लेके। जो 3000 का मुखालफा है वो 6000 है, जो 500 का है वो 900 है, 700। तो ऐसे हर मुखालफे को उन्होंने बढ़ा दिया है। मगर तकलीफ़ किसको होती है? खारजियों को, मतलब अजनबी जो है हम लोग को तकलीफ़ होती है। इनको काहे की टेंशन है? इनको नहीं ना टेंशन। इनके पास पैसा भरा है, इनको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। टच हो जाए, कुछ हो जाए, ये अपना झेल लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे। मगर हम लोग को दिक्कत हो जाती है ना भाई। एक मुखालफा आ गया मोबाइल का, समझ लो 500 रियाल। अब 500 रियाल इंडिया का बन गया कुछ 12,000 रुपये। अब एक सेकंड, एक गलती का 500 कटा, ठीक है, इंडिया का 12,000 बिना मतलब का, ना कुछ ना कुछ। क्या है, खाली आदमी ने फ़ोन उठाया है या किसी की कॉल आ रही या कुछ भी है, चला गया। बिना मतलब का कोई मतलब लेना भाई करने से। सुकून से अपना गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट सबसे पहले याद रखो। आओ, सबसे पहला एक काम, खाना ना खाना याद रखो, बस सीट बेल्ट लाजिम है याद रखो। सिग्नल, अभी जैसे कई कई सिग्नलों का भी इन्होंने वो कर दिया, पहले राइट फ्री था, अभी कई कई जगह इन्होंने लिख दिया साफ लफ्ज़ों में कि सिग्नल राइट फ्री नहीं है। तो अब जब राइट फ्री नहीं है तो जानबूझ के ना जाओ उसमें। 2 मिनट 3 मिनट लेट होगी, पीछे वाला हारन बजाएगा, बजाने दो, मुश्किल नहीं है, बजाएगा, वो क्या करेगा ना। मगर गलती हो जाएगी तो झेलना आपको पड़ेगा, उसको थोड़ी झेलना है। तो इसलिए ये सब भी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखो भाई। हमारा तो सीधा कहना है, हारन बजाएं, बजाने दो, कुछ करे कुछ करने दो, अपना केयर करके चलो। अब जैसे देखो सिग्नल है, अब ये खुल गया है, ठीक है, ये हरी लाइट जल गई है, ये खुल गया। अब सब धीरे धीरे बढ़ो, तुम भी धीरे धीरे बढ़ो। ये नहीं कि ओवरटेकिंग करो या क्या नाम है एक साइड से दूसरी साइड चले जा रहे हो। ये भी याद रखो कि एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकते हो। जाओ तो सिग्नल दे के, मतलब इशारा दे के, इंडिकेटर दे के तब जाओ। देखो जैसे लाइट ब्लिंक हुई सब निकल गए। अब ये कैमरे वाला होता तो कोई की हिम्मत नहीं थी निकलने की। क्यों? क्योंकि पता है 3000 का मुखालफा है। तो ये चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ों को बारीकी याद रख के आओ भाई, सीधी सी बात है। बहुत सी चीज़ें, पीछे से मुरूर रहेगा, आपको नहीं समझ में आया, आप पीछे चले जा रहे हो गाड़ी लेके, अब वो आया, उसने देखा कि आप तिरछी मिर्ची चला रहे हो, तुरंत कहेगा जी बेकामा, ये देखो जा रहा है पुलिस वाला। वो तुरंत हारन मारेगा, हारन मार के किनारे करा देगा, इकामा लेगा, इस्तेमारा लेगा, लाइसेंस लेगा, मुखालफा। तो कोई मतलब नहीं ना, सुकून से एकदम फ्री माइंड हो के गाड़ी चलाओ। और सऊदी अरब में आओ तो टेंशन किसी चीज़ की नहीं लो कि इंडिया में ये हो रहा, पाकिस्तान में ये हो रहा, फला जगह ये हो रहा, निपोड़ा जगह हो रहा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हल नहीं निकलेगा।
तो इसलिए अपनी टेंशन लेके यहाँ पे ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए टेंशन ही नहीं लो भाई, सबसे बेस्ट है। आप आराम से सुकून से अपनी ड्यूटी करो, रूम जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। ये प्रिंस फैसल बिन फाहद रोड है, ये रोड का नाम है। हर रोड का हर नाम होता है। अब देखिए सामने लिखी है 80 की रोड है, ये 80 की रोड है, हैं? अब इसमें ओवर नहीं कर सकते हो। अब जैसे ये सब जा रहे हैं, ये सिग्नल है, ये फ्री कैमरा है, इसमें आदमी निकल जा रहा है, रोक नहीं रहा है, सीधा सीधा निकल जा रहा है। अब ये कैमरे वाली होती है और सिग्नल हो तो देखो हर एक गाड़ी रुके, हर एक गाड़ी रुकेगी। ये हो गया, सिग्नल खुल गया, अब ये चल रहा है। अब देखें, अब जैसे ही गाड़ी आप किनारे लगा रहे हो, रोड के किनारे लगी है गाड़ी, है, तो अब जो है रोड के किनारे लगी, आप 4 इंडिकेटर लाजिम दे दो, लाजिम दे दो। क्यों? क्योंकि नहीं दोगे पीछे से कोई छुला देगा, गलती आपकी निकाल देगा, भैया इंडिकेटर नहीं दिया था। हाँ, पुलिस वाला आएगा, वो देखेगा बिना इंडिकेटर खड़ी है तो दिक्कत है। तो उससे अच्छा है कि इंडिकेटर जला दोगे तो आपकी सेफ्टी है, इसलिए। अब जैसे देखो, ये मुझे राइट मोड़ना है, अब ये जो है कैमरे वाला इशारा है, तो देखो सबकी गाड़ी वहाँ रुकी थी, सब गाड़ी अपनी रोक के खड़े हैं। ये अभी पीछे वाले इशारे में आप लोगों ने देखा होगा कि सब सट निकल रहे थे, इशारा बनता, मगर यहाँ पे देखो कोई नहीं निकला जब तक इशारा खुला नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैमरे वाला इशारा है। 3000 रियाल सीधा सीधा मिल जाएगा। तो क्या मतलब है भाई, इंडिया का 60-60 रुपया चुप लो। ये देखिए कैमरा लगा, ये बॉक्स में जो है ये कैमरा लगा है। ये देखिए दूसरा कैमरा ये है, ये डंडे पे जो लगा है। अब ये देखिए वहाँ 80 की थी, ये 60 की रोड हो गई। अब ये जो है ये 60 की रोड है। ये एक टाइम में रानी का विला था, ये रानी महल था। ये जो दिख रहा है ये रानी महल था। तो ये इतनी टाइम, क्योंकि सऊदी में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, ये इसकी वजह से आपका भी ना है, जो इनका फीफा वर्ल्ड कप होगा सऊदियों का, उसकी वजह से और ये लोग ध्यान दे रहे हैं काम में कि अच्छा कर लें, डेकोरेट कर लें। हर जगह खुदाई है, हर जगह खोद के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आ गए भैया एक रेस्टोरेंट पे देने। हम भी जो है सब्ज़ी के काम में है, मतलब हम कंपनी में हैं। तो जो पुराने हो तो उनको पता होगा कि मेरे वीडियोस देखते होंगे, तो कि क्या नाम है, हम दम्माम सिटी में रहते हैं, हमारा सब्ज़ियों का काम है। तो कंपनी में है, मौससा उसमें है। ये चीज़ें अच्छी हैं इस कंपनियों में कि आप आराम से सुकून से ड्यूटी ख़त्म रूम चले जाओ, ये अच्छा है। हाउस ड्राइवर में यही चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, कब भी फ़ोन आ जाए। इसमें क्या है, कंपनियों में एक टाइम फिक्स होता है कि आपके इतने से इतने टाइम में ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद कंपनी में क्या है, खाना देती है कंपनी, खाना मतलब क्या, पैसा देती है। उसके बाद अब सब्ज़ी का काम है तो हम लोग को नेट का पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है ड्यूटी सैलरी अच्छी होती है, फिर टाइमिंग सब फिक्स होती है ड्यूटी की, कोई ओवर टाइमिंग नहीं होती है कि ओवर टाइमिंग है मतलब 8 घंटा ड्यूटी है तो 8 घंटा ड्यूटी रहेगी, 8 से 9 नहीं होगी। ये सब चीज़ें कंपनी में अच्छी होती हैं। और कंपनी का वीज़ा मिले तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक काम कर ले, कंपनी है चाहे हाउस ड्राइवर है, ये ज़रूर कर लो कि बाल का काम आता हो, सैलून का काम आता हो, तो सबसे अच्छी लाइफ है भाई, सबसे अच्छी। अभी इतनी टाइम जो है 2-3 लोग हैं इधर दम्माम में, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं सैलून का काम में, बाल कटिंग करते हैं, ड्यूटी हाउस ड्राइवर में, उसके बाद बाल कटिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये पहुँच गए भैया रेस्टोरेंट अपने। ये माशाल्लाह मस्जिद देखें, कितनी प्यारी मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होती है देखें मस्जिद, लोकेशन भी अच्छी, प्लस उसके बाद मस्जिद। तो यही सब चीज़ें हैं। तो देखिए जैसे ये रोड पे स्लो है, ठीक है, तो स्लो चलना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए पैदल वालों का निशान बना है ये। अब यहाँ पे जो है कोई जा रहा तो आपको रोक लेनी है गाड़ी और स्पीड नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस पर पैदल लोग क्रॉस करेंगे। आपने कर दिया या कुछ टच हो गया तो सारा ब्लेम जिम्मेदार आप होंगे, मसूलात। कुछ भी होता है, मतलब कोई टच हो गई गाड़ी या कुछ हो गया, या आप ओवर में निकल रहे हो, पीछे से पुलिस वाला देख लिया तो सारा कुछ आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए ये सब भी चीज़ों पे ध्यान दें। ये बना पार्किंग एरिया है, ये पूरा पार्किंग एरिया है। देखिए अभी एक पीछे मस्जिद थी, एक के सामने मस्जिद, इतनी करीब करीब माशाल्लाह इन्होंने मस्जिद यहाँ सऊदी अरब में है। और ये स्कूल है, देखिए लिखा है ना स्लो, ये स्लो है, पैदल चलने वालों का है, स्ट्रीट का निशान बनाया है। ये देखें, ये हर आदमी स्लो है यहाँ पे। और ये मार्किंग है कि आप यमीन जा सकते हो और सीधा, तो ये मार्किंग है।
अब देखिए ये स्लो है, आगे जो बना है जिस पे लाइट देखिए ब्लिंक कर रही है, ये स्लो है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये ब्लिंक कर रही है ना लाइट, ये बम है मतलब ब्रेकर। और इधर जो यमीन जाने के लिए मतलब राइट जाने के लिए स्टॉप वक़्फ़। स्टॉप, पहले गाड़ी रोक लो, रोक के ये दोनों तरफ देख लो, तब उसके बाद गाड़ी बढ़ाओ। तो ये चीज़ें हैं सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए। बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ख़ास करके सिटी में। हाईवे पे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, मगर सिटी में छोटी छोटी चीज़ों को मायने रख के चलना है, क्योंकि छोटी गलती आपको बड़ा धक्का। ये है, अब जैसे यू टर्न है, देखें ब्रेकर के साथ यू टर्न है, तो अब यहाँ पे एकदम आराम से सुकून से ये एकदम ऐसे नॉर्मल गाड़ी उठाना है, तब उसके बाद आप यू टर्न लो। ये नहीं कि खींच दो, पता चले मैडम बैठी हैं, मैडम पीछे छत दीवार पे लड़ रही, दड़ाम दड़ाम, का मतलब है। तो इसलिए एकदम आराम से। ये आ गई किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ रोड। अब आपको यमीन लेना है, अपने साइड मिरर से पहले देख लो कि हमारे बगल में तो कोई नहीं है, मतलब आप दूसरी पट्टी पे हो, यमीन होना, तो ये ध्यान देख के उसके बाद ये फिर हो गए। अब ये देखें सामने जो है कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा है, मोबाइल है, सीट बेल्ट है, और आपका जो है एक उसका है इस्तेमारे का है, ठीक है, जो फाहस होता है गाड़ी के ऊपर, जिससे गाड़ी चेकिंग वाला, ये 3 कैमरा है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऊपर खंबे पे कैमरा हो तो मोबाइल, सीट बेल्ट, ये सब चीज़ों का ध्यान रख के चलें। नहीं, हर चीज़ का पैसा है यहाँ देना, जितना कमाना नहीं रहेगा उससे ज़्यादा भरना पड़ जाएगा। अब ये 2 वे का निशान बना है, यमीन और यसार, ये आपको पहले मार्किंग कर दे रहा है कि यमीन और यसार हो सकते हैं। ये भैया लो घंटा घर है, ये घंटा घर चौराहा। ये तो है कि माशाल्लाह घर और यहाँ पे लोग अच्छा बनवाए हैं, VIP लोकेशन है। देख लें, सब कोठी है, हवेली के जैसा घर है। ये देखें सब तरफ, इधर देख लें, इधर देख लें, हर घर जो है हवेली है। ये सब हवेली के जैसा घर है, दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड। ये 70 की रोड है, ये जो है 70 की रोड है। अच्छा, इसमें जो इन्होंने जॉगिंग वॉगिंग का सब बनाया, मतलब पार्क है, पार्क में आदमी जॉगिंग वॉगिंग सब कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, और काम चलता रहता है यहाँ पे भी 12 मासी। खींचने की ज़रूरत नहीं है, खींच के कोई फ़ायदा नहीं, एकदम नॉर्मल चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे समझ में खींचने वाला, जब मतलब थोड़ा पुराने हो जाए तब आप खींचो, नए पे खींचो ही ना। बोले भी मैडम तो बोले ओके ओके, बस थोड़ा सा एक्सीलेटर दो, फिर अपने नॉर्मल कर लो। एक्सीलेटर थोड़ा सा दो, उसको लगे हाथ, उसकी बात। क्यों? क्योंकि मैडम की बात लाजिम है मानो। यहाँ पे जो सारी जंग जीतना है तुमको, तो मैडम ही जिता सकती है, कब सऊदी नहीं, मतलब कफील नहीं जिता पाएगा। सारा कुछ आपको मतलब 5 साल 6 साल 10 साल रहना है खुशी से, अच्छा खुशी ड्यूटी सब कुछ मैडम करा सकती है। मैडम को खुश करे रहोगे तो आप सऊदी अरब में टिक जाओगे, मैडम खुश नहीं तो सऊदी अरब में टिक नहीं सकते हो। फिर मैडम खुचुर खुचुर कर करके अपने कफील से, बुढ़े से बोल के, मतलब आदमी से बोल बोल के ये सही आदमी नहीं ना, ये सही नहीं ना, ये ड्यूटी नहीं करता, वो नहीं करता, निकलवा देगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा केयर मैडम की करो। मैडम क्या बोली? यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम, बस एहतराम करते रहो मैडम का। देखो फिर मैडम कैसा काम करती हैं। कुछ गलत भी रहेगा तो तुम्हारा फेवर करेगी मैडम। सैलरी का रहेगा, तुम वो खुश है तो तुम उससे बोलोगे, धीरे से चुपचाप अपना बुढ़े से अपना समझा बुझा के पढ़वा देगी। जो कुछ भी है धीरे धीरे मैडम ही करा सकती है, बाकी बुढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि हुकूमत जो है यहाँ की मैडम ही है, मैडम जो चाहेगी वही है। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक जगह कैमरा रखा रहेगा, ठीक है, आदमी नहीं समझ पाया, अनतिखे में है, चहेट देगा, कैमरा लपेट लेगा। ये अभी आपको दिखेगा, ये आरामको की पेट्रोल टंकी है। देखिए ये इंडिकेटर मार दिया, देखिए ये रखा है कॉफ़ी शॉप के बगल में, ये छोटा सा स्टैंड पर रखा है, ठीक है, ये छोटा कैमरा इन्होंने रख दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब बहुत ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा, कि कौन सी स्पीड कैसी है, कौन सी नहीं। ये इसको कह लो, तरीके से कह सकते हो आप, सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड आप बोल लो, कि मतलब ये 80 की रोड होती है। ये उसके बगल वाली जो दिख रही है, इस पर चली वो 110 वाला हाईवे पड़ जाता है, वो फिर हाईवे चालू है, 110 वाला है, ये 80 वाली रोड है। तो इतना ये ध्यान भी रखना है। और आप सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि जहाँ जाओ नए हो तो लोकेशन आप रख लो, या फिर आप उस जगह का नाम पढ़ लो, नहीं तो एक मार्किंग कर लो कि फला जगह ये देखा था, ये है।
मतलब फला जगह कोई खबरी देख लो कैसी टूटी फूटी हो, या फला जगह कोई गाड़ी लड़ी हो, या फला जगह कुछ है, तो आपको वो चीज़ें माइंड में रखे रहोगे तो बाद में आपको लोकेशन के लिए आसानी रहेगी। मैं बताऊं, मैं आया, मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि फला रोड से फला रोड जाओ, फला रोड से फला रोड जाओ। एक बार लोकेशन लिया, एक बार आया, दोबारा में कुछ ना कुछ याद कर लिया कि हाँ फला जगह गए थे तो फला जगह पीले कलर का बोर्ड लगा है, फला जगह गए थे तो काम चल रहा था रोड का, फला जगह गए थे तो वैसी रोड थी, वहाँ का मॉल इस कलर का है, तो ये, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो ये चीज़, और अरबी लाजिम पकड़ो, सामने वाला क्या बोल रहा है आप वो चीज़ को पकड़ो, फिर उसके बाद जो है उसको रखो। नहीं समझ में आ रहा, उसको दिमाग में रखे रहो, बाद में अपने गूगल पे डाल के देख लो क्या बोल रहा है। जितनी जल्दी अरबी सीखोगे उतना सऊदी आपके लिए आसान हो जाएगा रहना। जितनी जल्दी अरबी सीख लिया उतनी जल्दी आपके लिए सऊदी आसान है। अरबी में जितना टाइम लगेगा उतना आपको सऊदी में रहने में दिक्कत होगी। ये चीज़ याद रखना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा अहम ज़िंदगी का सऊदी अरब में। क्यों? क्योंकि अब वो बताएगा एन, आपको समझ में आएगा गैन, वो बोलेगा रो, आप कहोगे सो, तो फालतू में वो गिर होगी, मगजमारी रहेगी, बाद में वो किर करेगी। और वही अरबी जानते रहोगे, वो बोलेगी रो इंता जीप बकाला, तो यानी मतलब आपसे कह रही जाओ बकाला, तो आप कहोगे ओके आप चलेगा बकाला। अब वही आपको वो समझाए कि रो मतलब जाना है, बकाला मतलब दुकान है, जीप मतलब ले लो, कुछ भी बोल दी, दूध हलीब खबूज तो मतलब रोटी और दूध, तो ये चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आप जब जानते रहोगे तो वो सब चीज़ें आपको आसान पड़ेगी। उसके लिए आपको इतनी टेंशन और मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा देखो, नए बंदे में क्या होता है ना, तो नया बंदा डरता है दोबारा पूछने के लिए कि अभी हम पूछेंगे मैडम एश कलाम, तो मैडम ज़ालान ना हो जाए, मतलब गुस्सा ना हो जाए। तो इसलिए तो अरबी लाजिम है, सीखो, लाजिम सीखो। मैं आपको बताऊं, मैं आया था तो मैं अरबी थोड़ी सीखा था, मैं क्या इंडिया से सीख के आया था? नहीं आया था, मगर यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मैंने लफ्ज़ को पकड़े कि सामने वाला बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उसको सीखा। अभी तक बाखुदा मैं बताऊं तो मुझे तालीम नहीं लिया, मैंने ना तालीम लिया, ना मुझे किसी ने तालीम दी। हाँ, कोई वर्ड्स नहीं समझ में आए तो मैंने उसको अगेन रिपीट कर दिया, मतलब उसी को दोबारा कह दिया एश कलाम, तो बोलेगा आईवा किदा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के मिल जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो सऊदी के पास काम कर रहे हो, चले गए मसरी के पास, मसरी की अलग बोली है, नहीं समझ पाया। और दूसरी चीज़, हम लोग की जो ज़बान है वो एक अलग ज़बान है, हम लोग तोड़ते हैं अरबी को, समझ रहे हैं, हम लोग अपनी ज़बान को मिला के अरबी तोड़ते हैं, तो हम लोग की ज़बान में वो लफ्ज़ क्लियर नहीं हो पाते जो एक अरबी की ज़बान में क्लियर होता है। ठीक है, अभी वो बोलेगा फॉर एग्जांपल जैसे बोलता है हेलो मरहबा क्या हाल है, तो अब उसकी जो वर्ड है उसका अलग है। अब हम लोग हेलो मुदीर क्या हाल तमाम, ये तो दोनों में वर्ड अलग हो गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ों को भी ज़रूरी रखो। तो जैसे कि अभी कल तो फाउंडिंग था, तो देखिए पूरा सजा है, तो इनके पास कोई त्यौहार तो है नहीं ना, गिना चुना यही सब है, नेशनल डे है और ये क्या नाम है आपका फाउंडिंग है, ईद है, रमज़ान है, बकरीद है, बस यही इनके पास त्यौहार है। बाकी हम लोग इंडिया में क्या शब कदर है, होली है, दिवाली है, और क्या नाम है रमज़ान है, बाराफात है, मुहर्रम है, तो ये सब कुछ है। यहाँ पे सब कुछ है ही नहीं ना लोग के पास, तो यही सब में खुशी मनाते हैं। अब देखिए सर, ये इशारा है, ये इशारे पे सब ने गाड़ी अपनी रोकी है। क्यों? क्योंकि ये कैमरे वाला इशारा है, ये कैमरे वाला। अब ना कोई यमीन जा रहा है ना यसार जा रहा है, कोई नहीं, सब रोक के अपनी गाड़ी खड़ी करें। क्यों? क्योंकि 3000 मुखालफा है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अपने भाई को कुछ और पूछना जानकारी लेनी होगी तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इंस्टाग्राम मेरा बायो में लिंक रहता है, उससे भी आप बात कर सकते हैं। मैं हर बंदों का रिप्लाई करता हूं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन कर दे, और जो नए बंदे आने वाले हों उनको शेयर कर दे कि ये जानकारी मिल जाए उनको भी, कि क्योंकि नए बंदे जब आता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है भाई, कोई बंदा साथ नहीं देता, ये देखा है, कोई बंदा साथ नहीं देता, अपने पे पड़ जाती है फिर, चाहे जितना खास हो जितना सगा हो, कोई साथ नहीं देता। बस वही देते हैं जो अगल बगल के थोड़े बहुत है, बस वही देते हैं। तो इसलिए आदमी कहता है ना, गड्ढा खोदना खुद को है तो पानी भी खुद ही को पीना है, तो बस वही चीज़ें हैं। तो आदमी किसी वीडियो के सहारे से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है भैया। मजबूर है आदमी आता है सऊदी अरब, पैसे वाला नहीं आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो अपने किसी अच्छे बंदा, मतलब जो नया बंदा आना चाह रहा हो सऊदी अरब या आ रहा हो आपके ताल्लुकात में जानने वाला, तो उसके साथ शेयर कर दे कि ये चीज़ें हैं। और बाकी कोई चीज़ और पूछनी हो तो आप कमेंट्स कर दें, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। ओके, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।